नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रीजनिंग, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग जो बार बार कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन में पूछा गया है। हर बार 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बनता है हर एक चैप्टर से। तो आज की इस वीडियो में 3 चैप्टर है, तीनों चैप्टर से सिर्फ एक एक क्वेश्चन लिया हूँ और बहुत ही आसान तरीका बताएंगे जिससे आप कुछ ही सेकंड में सीख जाएंगे। तो आपके पास 20 सेकंड का समय रहेगा। पहले आप उसे अच्छे तरीके से कोशिश करिएगा कि सॉल्व हो जाए। अगर नहीं होता है तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीके, बहुत ही कम समय में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन और आप लोग लगाइए दिमाग और बताइए ये किस प्रकार से सॉल्व। पहला क्वेश्चन आ रहा है एनालॉजी चैप्टर से। एनालॉजी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर 2 से 3 क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपी पुलिस हो या ग्रुप डी हो। हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ना इस चैनल पे कि हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी लगने लगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करा देंगे कि हर एक क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो पहले आप लोग भी ट्राई करेंगे। तो 20 सेकंड का समय है, पहले आप ट्राई कर लीजिए। तो जो भी यह क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो वह इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर बताएं। अब चलिए हम जान लेते हैं किस प्रकार से सॉल्व। बहुत ही सिंपल है, इस टाइप का क्वेश्चन आप ट्रिक से कुछ ही सेकंड में कर ले जाएंगे। देखिए 16 से हो गया 34, तो सिंपल सा है। हम अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो 16 दूना 32 प्लस 2 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 34। तो 11 को भी 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो सिंपल सा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये सॉल्व हुआ। तो दूसरा क्वेश्चन है आकृति एवं संख्याएं से। तो अब दूसरा क्वेश्चन आप देखिए और एक बार ट्राई करिए कि ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो देखते हैं आप में से कितने लोग इसका सही जवाब बता। जो भी यह क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो बहुत ही अच्छी बात है, उसका उत्तर कमेंट में ज़रूर बताएं। अब चलिए जान लेते हैं क्योंकि थोड़ा कठिन क्वेश्चन था इसलिए हमने बोला। तो अब चलिए इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ है 15, यहाँ है नीचे ये देखिए 5, यहाँ है 2, यहाँ है 6 और बीच में हो गया 80। तो कैसे हुआ, अगर एक समझ जाते हैं तो हम तीनों आराम से कर ले जाएंगे। तो देखिए 15 में से अगर 5 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है, 10। अगर देखिए 6 और 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 8। तो अगर 8 को 10 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 80। तो बीच में लिख दिया है 80। फिर ये देखिए 9, फिर यहाँ 4। तो 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। और 7 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो 13 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 5 65। तो ये बीच में लिख दिया है 65। तो उसी प्रकार से ये भी हमें कर देना है। 13 में से 11 घटा देना है तो कितना बचा, 2। और 16 और 8 को जोड़ देना है तो 16 8 24। 24 को गुणा कर देना है 2 से तो 24 दूना 48। तो प्रश्नवाचक की जगह पर हो जाएगा 48। बस इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाता है क्योंकि एक बार समझ गए तो आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है गणितीय संक्रियाएं चैप्टर से। तो इस चैप्टर से भी 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि हमें ऐसे सब क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा तथा गुणा का अर्थ प्लस हो तो 4 - 5 गुणे 6 भागे 8 + 2 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो चिन्ह दिया है माइनस गुणा भाग +2, तो ये पहले बदल लेना है। जो ऊपर दिया है उसके हिसाब से पहले चेंज कर लिखेंगे 4 और फिर माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ देखिए गुणा, तो लिखेंगे क्या 4 गुणे, फिर 5 है तो 5 लिख देंगे। फिर उसके बाद है गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ है प्लस। तो अब गुणा को हटा के वहाँ लिख देंगे प्लस और 6 है तो लिख देंगे 6। फिर उसके बाद है भागे 8, तो अब भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है माइनस। तो अब भाग हटाएंगे वहाँ कर देंगे -8।
फिर है +2, तो प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है भाग, तो अब प्लस को हटाएंगे और वहाँ कर देंगे /2। तो इस प्रकार से ये चेंज हो गया। तो अब इसी को हमें कर लेना है सॉल्व। तो आप बोर्ड-मास के नियम के अनुसार करेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर अगर क्वेश्चन में ऑफ या का लिखा है तो उसे हटा के गुणा लगा देते हैं, अगर वो भी नहीं है तो फिर हम करते हैं डिवाइड, फिर करते हैं मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो अब सबसे पहले हम करेंगे क्या? डिवाइड। तो डिवाइड देखिए 8/2 है तो हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? तो आएगा 4। फिर उसके बाद गुणा करेंगे तो 4 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, तो 20 और फिर यहाँ देखिए +6 - 4, तो अब 6 में से 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 2। 20 और +2 जोड़ देंगे तो 20 + 2 कितना हो जाएगा? 22। तो इसका उत्तर हो जाएगा 22। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। तो आज की इस वीडियो में बस 3 ही क्वेश्चन रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाए। कि इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।